हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की हुई है बहुत बुरी हार, लेकिन उनके अंदर घमंड इतना है कि वो मानने को तैयार नहीं है। यानी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। उनको ऐसा लगता है कि वो चीजों को अभी भी ठीक कर लेंगे और सिर्फ इसी वजह से आपके पर्सन सबसे बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वांड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, वेरी गुड, टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन बुरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है तो उसके लिए अहम चीज जो होती है वो उसको ले डूबती है। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर दो लोगों के बीच में ये रिश्ता होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आप आज भी इस रिलेशन में हैं, लेकिन आपके पर्सन ने इस तरह से इस रिलेशन से वो निकल गए जैसे कि वो कभी इस रिलेशन में थे ही नहीं, और आपको उन्होंने अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे कि दूध में से मक्खी, क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी एंजाइटी में हैं, परेशान हैं। क्योंकि जब इंसान को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो इसी तरीके से परेशान हो जाता है। तो आपकी परेशानी का कारण ये है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो किसी के बस में होकर किया, क्योंकि ये इंसान जब आपकी लाइफ में था तब इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस समय आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान जो आपसे
पीट कर कर अपनी सारी चीजें नाव में भरकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस इंसान ने आपसे दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। यानी कि इसने इसके हिसाब से इसको लगता है कि इस रिलेशन का अंत कर दिया है और अब ये एक नई रास्ते पर, नई राह पर जाता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना ही चले और इसके चक्कर में खुद ही किसी की मुट्ठी में फंस गए और किसी के हाथों की कठपुतली बन गए। कहते हैं कि आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं में बहुत फर्क होता है। अगर आप किसी अपने बल पर कोई काम करते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलती है तो वो सक्सेस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे को थोड़ी सी शोहरत मिलती है या थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो हम इतना ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमें डाउनफॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ अच्छी चल रही थी लेकिन आपके पर्सन के अंदर इतना अहम आ गया, इतना ज्यादा ईगो भर गया कि आपके पर्सन ने खुद ही अपनी लाइफ की लंका लगा डाली। क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपने आप को जो है वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता और लोगों को मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन खुद ही किसी और की मुट्ठी में जाकर बैठ गए और वो इंसान इसको पूरी तरह से जो है अपने हिसाब से नचा रहा है, लेकिन आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, आपने भर भर कर पैसा लगाया, आपके पास जो कुछ भी था आपने अपने पर्सन के ऊपर लगा दिया। आपको लगता था कि किसी भी तरीके से आप अपने पर्सन की लाइफ बचा लें, अगर उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क है तो उनको ठीक कर लें। जब ये इंसान आपके साथ है तब भी आपकी तरफ पैसों का फ्लो रहा, आपने हमेशा इनकी खुशियों के लिए अपने सेक्रीफाइस करते रहे, अपना परिवार सेक्रीफाइस कर दिया, दोस्त आपके रहे नहीं, आपकी जॉब, आपका रिलेशन, आपका पैसा, सब चीजें इस रिलेशन पर दांव लग गई। आप इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज में चले गए कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल, आपके लिए एक एक कदम रखना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन पर हार दिया। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अब आप चाहते हैं कि ये इंसान वापस आए, लेकिन इसको वापस लाने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था आप पहले ही लगा चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से आप कई बार यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, कभी आप खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता नजर कैसे आए? क्योंकि आपके पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, उनको अच्छी तरह से स्टक कर रखा है, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको चारों तरफ मुसीबतों ने घेर रखा है। तो जो इंसान इतनी सारी चीजों से घिरा हुआ है, उस इंसान से आप अवेकिंग की इच्छा कैसे रख सकते हैं या कुछ अच्छा करने की इच्छा कैसे रख सकते हैं? क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान तो खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको बांधा हुआ है, कैसे उसकी आंखों पर पट्टी है। तो जब इस इंसान की आंखें ही बंद है तो वो सच्चाई को कैसे देख पाएगा? जब वो कुछ कर ही नहीं सकता, किसी के वश में है, बंधा हुआ है, तो वो आपके लिए एक्शन कैसे लेगा, है ना? तो आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ कि आपके पर्सन को इस तरह से स्टक कर दिया है कि आपके पर्सन कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, कोई भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दूसरी चीज, इस दूरी का कारण मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है, और जब हम सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो इस तरह की दूरियां आती हैं, क्योंकि दूरियां ही दिखाती हैं कि सोल एक दूसरे के लिए कितनी लॉयल है, कितना तड़पती है। तो आप दोनों मुझे यहाँ पर सोलमेट के कनेक्शन में नजर आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी सोल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। आप जितना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, सोल उतना ही एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रही हैं, और जिसकी वजह से आपकी सोल जो है अपने पर्सन के लिए तड़प रही है, और आपके पर्सन को इस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही टाइम बीतेगा तो आप जब ये सोच लेंगे कि अब मुझे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, तो आपके पर्सन की सोल आपको पाने के लिए तड़पेगी। यानी कि ये रिलेशन ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं कर सकता। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है तो ये सब चीजें, दूरी का आना और ये सब चीजें बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, और सोल एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकती। तभी आप अलग अलग कास्ट में है, अलग अलग फैमिली में है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे को अगर ऑपरेट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलती आपकी नहीं है। ये सोलमेट कनेक्शन है कि इंसान ना चाहते हुए भी उस रिलेशन में अटक जाता है। अभी आपके पर्सन जो है वो बुरी तरीके से जो है स्टक हुए हैं, और
सबसे बड़ी बात कि आपको बड़ी जल्दी एक गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपको बड़ी जल्दी एक गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इस समय आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, एटलीस्ट आपको फोन तो करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, किस सिचुएशन में है वो बताएं, अगर उन्हें वापस आना है, यानी बातों को क्लियर करें, क्योंकि आपके पर्सन ने जब आपको ब्लॉक किया तो किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं और आप ये चाहते हैं कि चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है तो इसका मतलब आपके पर्सन को बड़ी जल्दी उन सब चीजों का एहसास होने वाला है। आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे रिग्रेट होता है। अभी आपके पर्सन को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, आपके किसी कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जिस दिन उनको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। अब थर्ड पार्टी ने उनको झूठे आश्वासन दे दिए हैं, झूठी चीजें दिखा दी हैं, तो एक दिन ना एक दिन वो चीजें खत्म होगी और तब आपके पर्सन को रिग्रेट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है कि आने वाले टाइम में जिस दिन आपके पर्सन पर ये सब चीजें खत्म होंगी, आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की असलियत आएगी, आपके पर्सन खुद जागृत होंगे, ये अंतरात्मा धिक्कारेगी, उस दिन आपके पर्सन रिग्रेट में होंगे और उस समय ये इंसान अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करेगा, आपके पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि तब इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। क्योंकि आपके पर्सन अगर रिग्रेट में जाएंगे और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे नहीं है कि वो अपने आप को बाहर नहीं ला सकते, उस समय ये इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन तब ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले तब इसके लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान इतनी बुरी तरीके से स्टक है, आपने पहले भी देखा कि किस तरह से उसके हाथ पैर बांधे हुए, तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले वहां से नहीं निकल सकता। यानी कि आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं जितने मर्जी वो एफर्ट्स करेंगे तो ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या गलत हुआ, लेकिन ईगो इतनी ज्यादा है कि हम कह सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आपके पर्सन अभी भी अपनी ईगो को ऊपर रखना चाहते हैं, अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, और ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी लाइफ में वापस लौटना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, जो कि आना ही होगा, तब वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। क्योंकि आपके पर्सन तब सब चीजों को सोच समझ के ही आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, और ऐसा कदम बढ़ाएंगे जिसमें कि उनकी ईगो भी रह जाए और आपके ऊपर भी उनको जो है आप भी आसानी से उनके पास आ सकें। क्यों? क्योंकि अब आप उनकी किसी भी बात पर इतनी आसानी से विश्वास करने वाले तो नहीं है ना। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है। लेकिन 7 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, यानी कि जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 7 है या उनके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो ये रीडिंग उनके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं किया, तो भी ये 100% आपके साथ वर्क करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन खुद ही स्टक हो गए। आपने बहुत कोशिश की उनको वापस लाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन आपको मिलने वाली है बड़ी जल्दी गुड न्यूज, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो आपके पर्सन को रिग्रेट बड़ी जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन को पैसों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो कि थर्ड पार्टी की वजह से होगा। तब आपके पर्सन बाहर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब उनके लिए काम इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी वो वापस आते हैं, कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, तो अगर उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी बात को ऊपर रखना चाहेंगे तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।